कैसे हो आप सब? ठीक, सब घर में अच्छा, सब कुशल मंगल? ओके, यस, ओके। मैं आप सबकी चैट्स देख रही हूँ, कमेंट्स देख रही हूँ, डोंट वरी। हाँ, बट मैं चाहूँगी कि आप कमेंट्स पे ना ध्यान देते हुए थोड़ा ध्यान आप सेशन पे दीजिएगा ड्यूरिंग दी सेशन, वेबिनार। ओके, क्योंकि वेबिनार है जो आपका लाइफ चेंज करेगा। वेबिनार है जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या वेज है, क्या स्ट्रैटेजीज है जो आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, कैसे करना है, आज वो सब कुछ आपको इसी सेशन में पता चल जाएगा। ओके, बहुत लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, बहुत लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे, फिर भी मैं चाहूँगी अगर जो जानते डैट इज गुड, जो नहीं जानते मैं उनको थोड़ा अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम आयशा खान है। ओके, मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हूँ, मैं एसईओ करती हूँ, एसईओ एक्सपर्ट्स एंड सेल्स ट्रेनर भी हूँ। Having 2+ years of experience in digital marketing, my aim is to train more than 100K people. Okay, in this field, in this digital marketing field, in this SEO field. Okay, what is SEO? SEO is a search engine optimization. Yes. So next see, what is success? भाई हम बात करेंगे कमाने के बारे में, वो तो ठीक है, लेकिन सक्सेस क्या है, वो कैसे होता है, वो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और फिर हम अपने टॉपिक पे जाएंगे कि हमें किस तरीके से, क्या वेज है, क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमें आज तक पता नहीं था लेकिन अब पता चलेगा, क्योंकि आज के सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और सब समझ में आएगा आपको क्या कैसे करना है। अब हमारे साथ आओगे, आपको सब पता चलेगा कि हाँ ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी, इसको ऐसे ग्रैब करना है, इस पर ऐसे वर्क करना है। क्योंकि मैंने बोला कि मेरा क्या मेन मोटो है, मेरा मेन मोटो है मेरे को 100K पीपल को ट्रेन करना है, मेरे को अपना टीम बिल्डअप करना है, मुझे अपनी लोगों की पॉपुलेशन बढ़ानी है मेरी टीम में। ओके, हमें एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना है। तो सक्सेस क्या है, पहले आते हैं उस पर। पहले सक्सेस क्या है भाई? सक्सेस सब बोलते भाई सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेस हो जाओ, सक्सेस बड़ी काम की चीज़ है, हर कोई बोलता है, लेकिन है क्या सक्सेस? सक्सेस वो है जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम अपने लाइफ में पाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। हम छोटे रहते हैं, हम बड़े होने की बात सोचते हैं कि ये पालेंगे वो पालेंगे। द एम विच वी वांट इन अवर लाइफ, द एम विच वी वांट टू गेन इन अवर लाइफ इज नोन एज सक्सेस। डू यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ? से यस और नो इन कमेंट सेक्शन। हाँ, कमेंट सेक्शन में बोलो आप, डू यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ? हाँ भाई, क्यों नहीं, सही बात है। और अपने को तो लाइफ चेंज करना, तब तो वेबिनार में आया हूँ, ऐसे ही बोलोगे आप लोग, राइट? हाँ, अच्छी बात है, आप लोग वेबिनार में आए हो, मैं बहुत खुश हूँ। हाउसवाइफ भी हैं कुछ वेबिनार्स में, मुझे पता है, वो भी मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहूँगी कि ड्यूरिंग दिस सेशन आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्स बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाइब्स कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। और एनर्जी कैसी होनी चाहिए? एकदम 100%, 120% एनर्जी होनी चाहिए ड्यूरिंग सेशन। क्योंकि कुछ भी बता रहे हो, जो भी बता रहे हो, वो सब कुछ ग्रैब करना है, सब कुछ समझ ही लेना है आपको आज ही। और आज के दिन ही आप एक्शन टेकर बनोगे। क्या बनोगे? एक्शन टेकर। यस। तो मैंने क्या बताया, सक्सेस क्या है? सक्सेस वो है जो हम अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। द अचीवमेंट विच वी वांट इन अवर लाइफ, द अचीवमेंट, वो अचीवमेंट जो हमें चाहिए, जो हम अपने लाइफ में पाना चाहेंगे। वो पैसा हो सकता है, वो कोई स्किल्स हो सकता है, वो एक सक्सेसफुल पर्सन की जो क्वालिटी है वो हो सकता है। जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसको सक्सेस कह सकते हो, राइट? तो सक्सेस सोचने से मिल जाता है, या किसी के घर मिलता है, या किसी के लाइफ में या स्कूल में मिलता है, कोई दुकान पे मिलता है? नो। सक्सेस कहाँ मिलता है? हमारे अंदर ही होता है। वो कहाँ होता है? हमारे अंदर। हम जिस दिन सोच लिया, हमने उस दिन करने पे उस पर लग गए, उसी के कुछ टाइम के बाद हमें सक्सेस मिल जाता है। ठीक है, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, जिस फील्ड में हम अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, जिस दिन सोचा उसी दिन से काम करने पे लग जाओ, और जब तक सक्सेस नहीं मिलती तब तक लगे रहो। ओके, तो चलो, बहुत लोग सक्सेस बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से हो जाएगा? नो। मैंने कहा ना, काम करना पड़ेगा। थिंक, सोचो
क्या करना है, क्या किस फील्ड में रहना है, कैसे करना है। भाई यहाँ जो भी आए हैं ऑफकोर्स वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के बारे में बात हो रही है, तो ऑफकोर्स डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में भी बहुत सारी स्पेशलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको खुद समझ के लेनी होती है, राइट। कैसे क्या करना है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। थिंक करो, आज ही थिंक। आज के सेशन के बाद हर कोई सोच लेगा कि हाँ हमें कैसे करना है। सबके पास अपना खुद का रोड मैप होगा, सबके पास अपना प्लानिंग होगा कि हाँ अब मैं ऐसे करना हूँ। हेल्प के लिए ऑफकोर्स मैं हूँ, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। और आज के सेशन के बाद हर कोई इस सेशन का जो भी पर्सन है वो एक्शन टेकर बन चुका रहेगा। एक्शन टेकर मतलब वो जो एक्शन ले लिया है, मतलब अब स्टार्ट कर दी उसने अपनी जर्नी। किसकी जर्नी? सक्सेस बनने की, सक्सेसफुल पर्सन बनने की जर्नी। ओके, सो स्टार्ट करना है। दिख रहा है आपको मेरा कर्सर? स्टार्ट। थिंक, एनालाइज। एनालाइज एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, एनालाइज। एनालाइज मतलब इमेजिन करो, इमेजिन कर लो हमें ये अचीव करना है तो कैसे करना है, क्या प्लानिंग के बाद किस तरीके से एनालाइज होता है। प्लानिंग होता है, एनालाइज होता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ऐसे काम करना है, राइट। प्लानिंग कर लिया, ट्राई। भाई प्लानिंग कर लिया, लेकिन प्लानिंग करने के बाद देखा कि बहुत मुश्किल है, बैठ गए, अरे भाई अपन परसों से करेगा, आज बहुत थक गेला है ना, ऐसा बोलते हो आप लोग, राइट। मैं सब कुछ लोगों की फीलिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। सो वैसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्लानिंग करने के बाद ट्राई करना है। क्या करना है? ट्राई किया, एक बार किया बैठ जाओगे? नो, डू अगेन, कीप डूइंग। तब तक करते रहो जब तक सक्सेस ना मिले। कब तक करते रहना है? जब तक सक्सेस ना मिले। जीत पकड़ लो आप लोग, एकदम जीत कि हाँ हमें ये सक्सेस चाहिए, हमें सपोज अमाउंट चाहिए, जितना अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तब तक हम मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो तक हमें मेहनत करना जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाती है, या सक्सेस मिल गई है तो और अचीवमेंट, और क्या चाहिए, वो और क्या चाहिए, उस पर वर्क करना है, ठीक है। हो गया, चलो। हु कैन लर्न दिस कोर्स? बहुत अच्छा एक वर्ड मैंने डाला है, एक सेंटेंस टाइप कि हु कैन लर्न दिस कोर्स। एक क्वेश्चन है, क्या है, कौन कौन ये कोर्स कर सकता है? तो मैं ये कहूँगी एनीवन विथ एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्या बोला मैंने? एनीवन विथ एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसका मतलब साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी स्टैंडर्ड्स में हो, 10th में हो, 9th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन ईयर चालू हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, कोई भी एजुकेशन हो, क्वालिफिकेशन हो, आप कर सकते हो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम भी हो तो भी चलेगा। एनीवन विथ एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड। बिजनेस ऑनर्स, ऑफकोर्स यहाँ बात हो रही डिजिटल वर्ल्ड की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो बिजनेस ऑनर्स को भी अगर लर्न करना है ये स्किल्स तो वो आ सकते हैं, वो इसमें कर सकते हो। और बिजनेस ऑनर्स को तो ऑफकोर्स ज़रूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने की, तो ऑफकोर्स वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहेंगे। जॉब होल्डर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, इवन अनएम्प्लॉयड पीपल, स्टूडेंट्स। मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, आप भी स्टूडेंट्स हैं। हमारे हर एक वेबिनार में मोस्ट ऑफ दी जो बच्चे होते हैं वो स्टूडेंट्स ही होते हैं, ठीक है। इवन 7th स्टैंडर्ड, इवन 8th स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट्स होते हैं। हाउसवाइफ्स, मैंने भी कहा हाउसवाइफ्स आज के सेशन में भी हैं और इवन रहती हैं, तो हाउसवाइफ्स भी ये कोर्स कर सकती है। हाउसवाइफ भी डिजिटल मार्केटिंग घर बैठे कर सकती है, ऑन कर सकती है, वो भी इंडिपेंडेंट बन सकती है। एज डजंट मैटर, एज भी मैटर नहीं करता। एनीवन विथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। और anyone who wants to earn money as well as who wants to gain these skills। वो पर्सन जिनको स्किल्स भी चाहिए, हाई प्रोफेशनल स्किल्स भी चाहिए और मनी भी चाहिए। भाई देखो, मनी के पीछे भागोगे तो वैसे नहीं होता है। आप वो चीज़ ग्रैब कर लो, वो स्किल्स ग्रैब कर लो, वो चीज़ आ जाए जो जिससे आपको पैसा मिले, राइट। What is सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कैसे होता है, सब पता है, लेकिन फिर भी एक मैं अपना वे बताना चाहूँगी कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं। वेबसाइट, पता है आप सबको वेबसाइट क्या होती है? चलो देखते हैं वेबसाइट क्या होती है। हमारी कंसल्टेंसी का नाम क्या है? डिजिटल सर्वर कंसल्टेंसी, ठीक है।
आपको 2 ब्रांच दिख रहे होंगे, देखो डिजिटल सर्वर कंसल्टेंसी इन मुंबई, डिजिटल सर्वर कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल, दोनों, ठीक है। और एक हमारा सासाराम ब्रांच भी है, देखो डिजिटल सर्वर कंसल्टेंसी इन मुंबई, ये वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है। ओके, तो ये वेबसाइट रैंक कर रही है, आपको दिख रही है रैंक कर रही है, फर्स्ट पे आ रही है, ठीक है, फर्स्ट पे आ रही है। और भी बहुत सारे वेबसाइट है भाई, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन ये रैंक कर रही है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ डिजिटल सर्वर कंसल्टेंसी या सर्वर कंसल्टेंसी या डिजिटल सर्वर इन थाने, तो वो रैंक कर रहा है, जो भी वेबसाइट रैंक कर रहा है। जैसे कि वेबसाइट का तो एग्जांपल ले लिया, और जैसे कि ऑर्थोलॉजी डॉक्टर नियर मी, ठीक है, ऑर्थोलॉजी मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। आप बोलोगे ये मैम क्या कराने लगी, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉक्टर मिलिंद, डॉक्टर ठाकुर, अरोरा क्लिनिक, ठीक है, ये सब उनकी वेबसाइट है। बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन थाने, ये देखो बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन थाने, बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन थाने प्रैक्टो, ये सब। तो ये सब वेबसाइट रैंक कर रही है ना, फर्स्ट पेज पे भाई, फर्स्ट पेज पे है, रैंक कर रही है, फर्स्ट सेकंड नंबर पे है, राइट, थर्ड नंबर पे है, फर्स्ट पेज पे है। आप अगर स्क्रॉल करके नीचे जाओ तो देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब है। मैं 7 पे चली जाती हूँ, देखो ऑर्थोपेडिक सर्जन सिंगापुर, बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन कड़कपड़ा थाने, ठीक है। अब बताओ मुझे, पेज 1 पे जो रैंक कर रही थी उस पे आप विजिट करोगे या पेज नंबर 7 पे जो वेबसाइट रैंक कर रही है उस पे जाओगे आप? ऑफकोर्स पेज नंबर 1 पे, मतलब जो पेज नंबर 1 पे जो वेबसाइट है आप उसको ही विजिट करते हो, उसी के बारे में देखते हो, उसी पे सबको ध्यान देते हो। इवन 2 या 3 पेज तक जाओगे आप, ठीक है, कितना 2 या 3 पेज तक जाओगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग, मोस्ट क्या मतलब सभी, ऑलमोस्ट ये फर्स्ट पेज विजिट करते हैं, फर्स्ट पेज विजिट करते हैं, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 या 5 ही को विजिट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, विजिट करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 1 जो हमारे गूगल का फर्स्ट पेज है, उस पर जो टॉप 5 है ऊपर के, वो रैंक कर रही है। कैसे रैंक कर रही है भाई? दुनिया में इतनी सारी वेबसाइट है, इतनी सारी सर्विसेज है। अभी देखो बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थाने कितने सारे हैं, लेकिन 5 टॉप जो है जैसे कि प्रैक्टो वाला और लाइब्रेट वाला, ये सब रैंक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। कैसे कर रहे हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। इनको इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, इतने अच्छे से बैकलिंक्स, डोमेन, देखो डोमेन, विजिट्स देख लो, ठीक है, डोमेन और होस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें जो उसमें होती हैं, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करना एक वेबसाइट को और उसको गूगल पे इस तरीके से प्रेजेंट करना, ऑर्गेनिकली प्रेजेंट करना, वो सब कौन करता है, किसके बदौलत होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। ओके, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग पेजेस टू रैंक हायर इन सर्च इंजन सच एज गूगल। गूगल पे जो रैंक करती है वेबसाइट, वो कैसे होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से होती है। तो अब मुझे बताओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है कि नहीं? हर कोई वेबसाइट विजिट करता है, राइट, हर कोई गूगल पे सर्च मारता है, हर कोई फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही जाता है, या फर्स्ट या सेकंड पे जो रैंक कर रही है उस पर ही क्लिक करेंगे, उसको ही विजिट करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे, बस मैम ने पूछा क्लास में फिनॉल का स्ट्रक्चर बताओ, मैम ने क्या बोला? फिनॉल का स्ट्रक्चर बताओ। देखो चलो, फिनॉल, मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ ना, इसलिए मैं साइंस के बारे में बता रही हूँ, फिनॉल स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, ठीक है। फिनॉल स्ट्रक्चर में देखो, फिनॉल विकीपीडिया है, या यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन विकीपीडिया में चेक कर लूँगी। फिर देखो यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है फिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH दिया है। तो प्यूकम मतलब PUBCHEM, ये कौन सा? ब्रिटानिका। तो हर एक वेबसाइट ने, मतलब हर एक वेबसाइट ने उस पर स्ट्रक्चर सब कुछ फार्मूला वगैरह दिया है, राइट, बायजूस ने भी दिया है ये सब। तो फर्स्ट पेज की जो भी रहेंगे, सपोज फर्स्ट पेज के फर्स्ट पे ही विजिट करूंगी ना मैं, फर्स्ट पे मैं नीचे स्क्रॉल करके भी नहीं जाऊंगी, फर्स्ट पे फर्स्ट विजिट करूंगी।
तो जो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रैंक करता है तो ऑफकोर्स उस पर विजिट ज़्यादा आता है। देखो विजिट, देखो विजिट, देखो डोमेन, विजिट देख लिया 11,508। तो आप बताओ मुझे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, वेबसाइट को रैंक करता है, क्या मेहनत होती है, क्या स्ट्रैटेजीज होती है कि जो वेबसाइट है वो मतलब पहले नंबर पे आ जाए, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। ओके, अगर फर्स्ट पोजीशन पे आएगी तो क्या होगा, ऑफकोर्स वेबसाइट की रैंक बढ़ती है तो उसमें जो उनका जो बोलते हैं ना क्वालिटी और जो उनका बोलते हैं मनी बनता है, पैसा बनता है। देखो कैसे, बिकॉज सर्च इज वन ऑफ द मेन वेज इन विच पीपल डिस्कवर कंटेंट ऑनलाइन, रैंकिंग हायर इन सर्च इंजन कैन लीड्स टू एन इंक्रीज इन ट्रैफिक टू अ वेबसाइट। ट्रैफिक क्या होती है, हम यहाँ सिग्नल वाली ट्रैफिक की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे विजिट वाले ट्रैफिक की बात कर रहे, जो कि एक मंथ में कितनी विजिट आती है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ऑफकोर्स विजिट ज़्यादा आएगी, आपका वेबसाइट रैंक करेगा, आप मनी मेकर बन गए। क्या बन गए आप, मनी मेकर। ओके, तो इट इज़ द ओनली की पॉइंट टू रैंक ऑन गूगल। कोई और बोलते ना मतलब नुस्खा नहीं है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एकमात्र नुस्खा है जिससे आप अपने वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवा सकते हो। यूट्यूब के बारे में हर कोई सोचता है क्योंकि यूट्यूब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आसान है, लेकिन गूगल के बारे में कोई नहीं सोचता। गूगल पे अपना वेबसाइट नहीं रैंक करवा पाते बिकॉज गूगल पे उतना करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने एक बार सीख लिया तो क्या डिफ़िकल्ट है, नो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको एक बार आ गया तो क्या वो डिफ़िकल्ट है, नो। आप कर लोगे, राइट, पूरा कर लोगे, अच्छे से कर पाओगे। यस, नेक्स्ट, हाउ डू यू रैंक इन SEO। ऑफकोर्स क्या करना होगा, कंटेंट डालना होगा। कैसा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, आर्टिकल, ठीक है, ये एक मात्र है। और बैकलिंक्स बनानी होती है, डोमेन होस्टिंग, सब बहुत सारे कीवर्ड सर्च करने होते हैं, वो सब वे से SEO का रैंक करना। SEO एक ऑर्गेनिक मेथड है वेबसाइट को रैंक करवाना ऑन गूगल। ओके, फ्रीलांसिंग, अभी मेरा एक सीक्रेट फॉर्मूला 1 लिखा है, फ्रीलांसिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लिया, ठीक है, सीख लिया आपने, आपको लेकिन चाहिए कि मैं किसी और के लिए वर्क करूँ, मेरे को ये स्किल्स आ गई, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लिया, तो आप फ्रीलांसिंग पे अपना वेबसाइट बनाने का जो भी मतलब बोलते हैं ना, फ्रीलांसिंग पे अकाउंट बनाओ, पहले अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को ऑफर दो। मतलब यहाँ पे फ्रीलांसिंग पे ना बहुत ब्रांडेड मतलब बिजनेस कंसल्टेंसी अवेलेबल है। यहाँ पे आप जब सर्विस दोगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, आपको बहुत 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 ज़्यादा अर्निंग मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आपकी सर्विस लेने में वो इंटरेस्टेड है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत डिमांडिंग बोलते ना स्किल्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत डिमांडिंग, लोग आपके पास आएंगे कि आप उनका वेबसाइट रैंक करवा दो। ओके, आप एवरेज कितना कमा सकते हो फ्रीलांसिंग करके, मैं खुद के मुंह से नहीं बोलूँगी, ये सर्च मैंने किया था और देखो 20 लाख पर एनम, मतलब साल का 20 लाख कमा सकते हो। एक स्किल्स ग्रैब कर ली, एक स्किल्स सीख ली, कौन सी स्किल्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, साल का 20 लाख कमा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, गूगल का मतलब बोलते हैं ना सर्च किया है इसलिए इतना बता रहा है, 20 लाख से ज़्यादा ही होता है, ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा। अब मुझे बताइए जॉब करके कौन कौन कमा सकता है, भाई जॉब करके ये हो सकता है 20 लाख, नो। साइड हसल बनाना है भाई, साइड बिजनेस करना है, जो भी करना है, ठीक है, साइड बिजनेस करो, पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो। जब आप पार्ट टाइम स्टार्ट करो धीरे धीरे और फिर फुल टाइम पे आ जाओ, अगर आपका अच्छा चल रहा है, और अच्छा ही चलेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज आपको ये स्किल्स आती हैं। मेरे जो मतलब बोलते हैं ना डिजिटल सर्वर कंसल्टेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे मतलब एम्प्लॉयड भी है, ठीक है, वो अभी स्टार्टिंग में जब सीखते थे ना वो पार्ट टाइम करते थे और धीरे धीरे उन्होंने फिर जॉब को अपना छोड़ा और इस फील्ड में पूरे कम्प्लीटली आ गए। उन्होंने जॉब पता है क्यों करते थे, क्योंकि पेरेंट्स नहीं सुनते थे ना, पेरेंट्स बोलते थे अरे तो जॉब छोड़ देगा तो घर का राशन कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, तो इसलिए वो पेरेंट्स के दबाव में वो करते थे। बट जैसे ही वो
अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, सीख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लिया अंडर आवर कंसल्टेंसी, उनके पैसे बनने लगते हैं भाई, वो अर्निंग आने लगती है। तो जो भाई आप बोलते ना 3 महीने में कमाते हो, 4 महीने में कमाते हो अपने जॉब वर्क करके, उससे ज़्यादा आप 1 मंथ में कमा लेते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके। ओके, तो 20 लाख से ज़्यादा आप कमा सकते हो फ्रीलांसिंग करके। एफिलिएट मार्केटिंग, आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, आप क्या कर सकते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? आपको ना प्रमोट करना है, आपको प्रमोट करना है कोई भी प्रोडक्ट, एफिलिएट प्रोडक्ट, वेबसाइट प्रोडक्ट। अभी देखो अमेजोन है, अमेजोन में बहुत सारे प्रोडक्ट है, इवन मीशो सबको पता है ना, आपको मीशो पता होगा। देखो यहाँ पे मैं टाइप की हूँ मीशो में बहुत सारे ड्रेसेस है, बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट्स है, आप वो सब प्रमोट करते हो, राइट। आपके पास प्रमोट करने का कौन सा वे है? जैसे व्हाट्सअप है, कुछ लोग मतलब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं बस। अगर वही चीज़ अगर अपने वेबसाइट पे आप अपने सोशल मीडिया, वेबसाइट, यूट्यूब हर जगह प्रमोट करो, लोगों को बिलीव बनेगा। वेबसाइट पे तो बहुत ज़्यादा लोगों को बिलीव होता है भाई, अब रैंक कर लो, आपको वेबसाइट पे बिलीव आ जाता है, लोग बाय करने लगते हैं। तो आप मीशो जैसा वेबसाइट भी बना सकते हो जब अगर आपने ये सीख लिया तो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा, आपने वेबसाइट बनाई, रैंक करवाया, रैंक करवाने के बाद जो भी प्रोडक्ट है उसको अपने वेबसाइट पे डाला और बस एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट कोई और सेल करवाएगा और आप सामने वाले को कमीशन देते हो या कुछ परसेंटेज देते हो और बाकी आपका, ठीक है। इसमें वो जो बीच के लोग होते थे ना, मतलब कस्टमर तक जाते जाते बीच के जो लोग होते थे, होलसेलर ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब कैंसिल आउट हो जाते। तो कस्टमर को क्या मिलता है? कम प्राइस में चीज़ मिल जाती है, जो भी प्रोडक्ट है वो कम प्राइस में मिलते हैं। पब्लिशर मतलब जो एफिलिएट पर्सन है उसको क्या मिलता है? उसको अपना परसेंटेज मिलता है, सपोज उसने जो भी सेल किया उसको उसका परसेंटेज मिलता है। और मर्चेंट जिसका प्रोडक्ट है भाई उसका सेल हो रहा है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ऑफकोर्स उसका बेनिफिट हो रहा है। तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सेल्स पर्सन बनना ना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है और बहुत अच्छा भी है। क्यों अच्छा है भाई? सेल्स ही करना है, आपको एक चीज़ पे फोकस करना होता है। तो आप जब हमारे टीम में आते हो, जब हमारे डिजिटल सर्वर कंसल्टेंसी में आओगे आप, तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, कैसे वर्क करता है, कैसे आपको काम करना है। देखो जो घिसा पीटा हर कोई कर रहा है वही करोगे तो नहीं होगा, आपको कुछ यूनिक वे लाने होगी, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्न कर सकते हो। एवरेज मनी कितना आप अर्न कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से? यहाँ पे डॉलर में लिखा है $300 to $3,000 पर डे और इवन मोर देन $10,000 डे पर डे। $300, $3,000, $10,000। बहुत सारे वेबसाइट्स है, बहुत सारे ये है जो आपको अपॉर्चुनिटीज है एफिलिएट मार्केटिंग करने की। एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करता है तो हम आपको बताएंगे, सब समझाएंगे, आपको सब सिखाएंगे। और आप जब एक बार एफिलिएट मार्केटिंग करने लगते हो, $300 इन रुपीज़ 22,000, 22,000 कम है क्या? इंडियन है ना हम लोग, कम है क्या बताओ? नो। और अगर यही अगर 3,000 होगा तो कितना होगा? देखो जरा, देख लिया कितना है, दिख रहा अमाउंट? 2,23,000, राइट। और यहीं पे अगर मैं 10 लगा दूँ, देख लो, देख लिया। अभी आप बोलोगे कि इतना आसान नहीं है बहन, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता। भाई पॉजिटिव माइंडसेट लाओ ना, पॉजिटिव इंसान बनो, पॉजिटिव वाई आप में से। स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना होगा। आपका अचीवमेंट ये होना चाहिए कि हम 2 साल में, 1 साल में, 6 मंथ में 10,000 पर डे में कमाने लगूँ, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग से। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने के बाद आपको क्या क्या वेज है, आप किस पे वर्क कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो।
हम देखो, हम इतने टाइम से स्कूलिंग कर रहे हैं, हम इतने टाइम से स्कूल जा रहे हैं, अब तक बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ है कि हमें आगे करना क्या है, आगे हम कैसे करेंगे, हम कौन से जगह पे एडमिशन लेंगे, कहाँ पे जाके वर्क करेंगे, कौन से ऑफिस में हमें जॉब मिलेगा, अब तक कुछ क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं। जबकि स्कूलिंग हम लोग, मतलब हमारा स्कूल हम लोग कब से जा रहे हैं भाई, 12 साल से, 14 साल से, 18 20 साल हो गए कुछ लोगों को स्कूल करते हुए। अब तक लेकिन अर्निंग का कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, ना ही ये पता है कि आगे क्या करने वाले। लेकिन इस सेशन में मैं आपको सब बता रही हूँ कि अभी आप किधर हो और आपको कहाँ तक जाना है, और आप जाने के बाद आप कहाँ तक कैसे वर्क करोगे, कैसे कमाओगे। देखो, आज के टाइम पे मेन मोटो कमाना तो है ही, लेकिन कमाने का एक राइट पाथ होता है, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ सेशन में। ठीक है, सबको मज़ा आ रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बता रही हूँ कुछ। भाई आप समझ लो कि आपकी एज की हूँ मैं और आप मेरे फ्रेंड हो, और वैसे समझो पूरे सेशन को। ओके, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में अर्न करेंगे, साथ में बिल्ड होंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट फॉर SEO या फॉर एनीवन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, इन डिजिटल मार्केटिंग। आपके सबके पास आधार कार्ड है ना, सबके पास आधार कार्ड है। जिसके पास नहीं है तो भाई आप इंडिया के रहवासी नहीं हो, मतलब हाँ, तो बता देती हूँ। आधार कार्ड है, आप सबको पता है आधार कार्ड कितना ज़रूरी है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 ज़रूरी। उसी तरीके से अगर डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में रहना है, डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में ग्रो करना है, डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड से पैसे अर्न करना है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड करना है, अर्निंग वेज बनाने हैं, अर्निंग ग्रैब करनी है। कैसे होगा? जब आपका वेबसाइट होगा। वेबसाइट इज दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, वेबसाइट पे वर्क करो। वेबसाइट आप बिल्ड करोगे ना किसी और के लिए आप बिल्ड करो, पर वेबसाइट आपको बहुत 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 मिलता है। ओके, मैंने आपको 4 वेज ऑफ अर्निंग बताती हूँ। पहले एक्सपोर्टर इम्पोर्टर, सेकेंड है फ्रीलांसिंग, थर्ड है एफिलिएट मार्केटिंग, प्रॉपर्टीज और डीलर। एक्सपोर्टर इम्पोर्टर, जिनकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बिजनेस होती है ना, वो जैसे कि देखो आपने बताया, चलो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, नहीं तो चलो क्या बोल रही थी मैं थाने में रहती हूँ। ओके, नॉर्थ थाने में टॉप होटल चलो पुणे डालती हूँ, चलो टॉप होटल इन पुणे। फर्स्ट पे गई मैं, फर्स्ट पे जाती हूँ या इस पे चलती, चलो 5 स्टार बेस्ट होटल इन पुणे, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। चलो बुक करने को बता रहे हैं, बुक नहीं करना है हमको। चलो JW मैरियट पुणे, कॉनरेड पुणे, ये सब। आपको क्या लगता है ये सब लिस्ट आउट किया है टॉप 10 इस वेबसाइट पे इस 10 होटल का नाम आया है, तो आपको क्या लगता है ये वेबसाइट वाले को कुछ मिला नहीं होगा? मिला होगा कि नहीं मिला होगा? ये हर एक होटल ने इस वेबसाइट को फीचर करने के लिए, उनका मतलब उसको अपने होटल का नाम इस वेबसाइट पे टॉप 10 में डालने के लिए हर किसी ने पे किया रहेगा इस वेबसाइट को। मतलब हर एक होटल से इसने मनी ली होगी, पैसा लिया होगा यहाँ पे फीचर करने के लिए, मतलब इस पे नोट डालने के लिए, मतलब उसको इसमें ऐड करने के लिए। क्या ऐड किया? टॉप 10 टॉप 12 में उसको ऐड कर दिया। इस होटल सारे होटल्स को टॉप 10 टॉप 12 में ऐड किया। और ये सब वेबसाइट ये हर एक होटल पर्सन ने इसको, मतलब ये होटल के मालिक ने इसको क्या दिया होगा? पैसा दिया होगा। क्यों दिया होगा? बिकॉज ये वेबसाइट रैंक कर रही है, उसको इसने फीचर किया। ऑफकोर्स इनको विजिट आते होंगे, इसको सब चेक रेट करते होंगे, सब इनको बुक करते होंगे स्लॉट, ठीक है, जाते होंगे, विजिट करते होंगे। इनका अपने आप क्या हुआ? मार्केटिंग रेटिंग बढ़ गया, बिजनेस रेटिंग बढ़ गया, इनका बिजनेस रेटिंग बढ़ा। और इसको क्या मिला? इसको तो भाई बेनिफिट है, इसका वेबसाइट पे रैंक किया, और जिनको जिनको इसने फीचर किया, जो होटल को इसने फीचर किया, वहाँ से भी उसको अर्निंग
मिली। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो जिस तरीके से एक्सपोर्टर इंपोर्टर या जो भी मतलब वेबसाइट है या जिनकी वेबसाइट नहीं है उनके लिए आप वेबसाइट बनाओ, उनके लिए आप आर्टिकल लिखो, उनके लिए वर्क करो, तो भी आपको अर्निंग मिलेगी। एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बहुत ज़रूरत होती है वेबसाइट की अपनी। ठीक है, अब बात आती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या, फ्रीलांसिंग पे एप्लीकेशन कौन कौन से फ्रीलांसर है, फाइवर है, अपवर्क है। आप इस पे काम करो, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करो, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करो, ऑफर फ्री सर्विस करो। आपको ये सब करने से क्या होगा, आपको अर्निंग आएगी। आप एक प्रोफेशनलिस्ट बन जाओगे तो ऑफकोर्स अर्निंग आएगी। एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट करोगे किसी और एफिलिएट प्रोडक्ट को, आपको वहाँ पे से क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स, भाई बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स है, जैसे कि बड़े बड़े, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर है, क्या कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर बिल्डिंग के लिए, वो चाहते हैं कि उनकी जो बोलते हैं ना प्रॉपर्टी, जो भी उनका 4th फ्लोर सेल आउट हो जाए, 3rd फ्लोर सेल आउट हो जाए, पूरा जो भी फ्लैट है वो सेल आउट हो जाए। वो लोग सब क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे या किसी और की वेबसाइट पे जो रैंक कर रही है ना, उस पर लिस्ट आउट करते हैं। लिस्ट आउट मतलब उस पर फीचर होते हैं, और फीचर होने के बाद ऑफकोर्स उनका सेल होता है, तो हर एक सेल पे परसेंटेज मिलता है किसको, जिसकी वेबसाइट है। तब बोलो वेबसाइट का कितना फ़ायदा है। और ये जो मैंने ये सारे बताए हैं ना चारों, ये सब कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसा है, इंटरकनेक्टेड। रिजल्ट बताती हूँ मैं आप सबको। व्हाट इज़ गेमिंग लैपटॉप, इस पे मैंने मतलब हमारे टीम में पहले कैसे लिखा था, तो लिखा वो जो आर्टिकल था वो 3.3% था। फिर उसके बाद क्या हुआ आप देखो, मैं जूम कर रही हूँ, ये देखो आप यहाँ पे 31.4% इस आर्टिकल रेटिंग। ये आर्टिकल रेटिंग का मतलब क्या है कि आप गूगल पे क्या पब्लिश करोगे, कैसे पब्लिश करोगे और कैसे पब्लिश करनी चाहिए आपको आर्टिकल। ठीक है, अगर ऑफकोर्स आप अच्छा आर्टिकल पब्लिश करोगे, कंटेंट आप अच्छा डालोगे, आपका कंटेंट बहुत क्वालिटी वाला रहेगा, तो उसको रैंक करने से कोई रोक पाएगा, नो। देखो डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ मेजरेबल है, सब कुछ मेजरेबल। आप मेजर कर सकते हो कि हाँ हमें इस टाइम पे ऐसा वैसा, मतलब पूरा मेजर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बोलते हो तुक्का नहीं मार रहे हैं हम, यहाँ पे पूरा मेजरेबल है, पूरा एल्गोरिदम स्ट्रैटेजिकली हमें सब पता होता है कि हाँ इस पे से वर्क करना है। वैसे अभी 31.4% था उस आर्टिकल, उस कंटेंट का स्कोर। फिर बाद में फिर और अच्छा किया और कुछ उसमें ऐड किया और उसमें क्वालिटी बढ़ाया और उसमें अच्छा चीज़ें वर्ड्स ऐड किए जो मतलब गूगल पे रैंक हो रहे, गूगल पे एल्गोरिदम पे सूट हो रहे, तो 64.8 हुआ। और फिर आप यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे 100%। अब मुझे बताओगे ये 100% स्कोर वाला जो वेबसाइट पे जाएगा ये आर्टिकल, तो रैंक करेगा कि नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा। और रैंक करेगा तो रैंक हो जाएगा वेबसाइट पे, वो आर्टिकल पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ट्रैफिक बढ़ जाएगी, रैंक हो गया, मनी मेकर आप बन गए। क्या बन गए आप? मनी मेकर। आपको देख लो, ये सब लाइव दिखा रही हूँ मैं आपको। आप गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग भी करते हो, राइट? गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग क्या होता है मैं बताती हूँ। डिजिटल सर्वर कंसल्टेंसी डाला, इसका गूगल माई बिजनेस है, ठीक है। ओके, किसका? डिजिटल सर्वर कंसल्टेंसी मुंबई का। तो जो भी रिव्यूज़, जो भी इंसाइट मुझे मिलता है, रिव्यूज़, इंसाइट, मैसेज, फोटो, सर्विस, ये सब मैं यहाँ से हैंडल कर सकती हूँ। और लोगों को क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा, डिजिटल सर्वर कंसल्टेंसी इन मुंबई। ओके, यूट्यूब चैनल भी दिखाई दे रहा है। समझ में आया सबको बात? चलो,
If you are ready and if you are committed and dedicated towards earning money, I am with you and I am on a mission that every student from my PCT should start earning. मैं पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, मतलब जो हम पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं, जो हम पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं आपको, वो हर एक पर्सन जो हमारे ट्रेनिंग में है, जो हमसे सीखता है, उसकी अर्निंग स्टार्ट हो, वो हमारा कमिटमेंट, वो हमारा मिशन है. What will be covered in our course, मतलब what all will be covered in our course, हम क्या क्या कोर्स में कवर करने वाले हैं. Of course सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फाइंडिंग प्रॉफिटेबल निश. देखो निश क्या होती है? निश वो जो लोग सर्च कर रहे हैं, निश वो कीवर्ड्स वो जो लोगों को उसके बारे में जानना है, जो ज़्यादा सर्च हो रहा है. ऑफ कोर्स हमें वो चीज़ पे वर्क करना है जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं. हम लोग अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिससे रैंक हो सके हमारा वेबसाइट. ऑन पेज एसईओ करना होता है, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑफ कोर्स कंटेंट राइटिंग की पार्ट होती है, वो भी कैसे करना है, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ें. कंटेंट मतलब आर्टिकल. वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए 200 गूगल का एल्गोरिदम होता है, 200 गूगल एल्गोरिदम फैक्टर, वो सब कवर करेंगे. कैसे? अब एक इंसान की बात नहीं है, ये पूरा बोलते ना एप्लीकेशन, बहुत सारे वेबसाइट टूल्स, ये सब की ज़रूरत पड़ती है. वो कैसे करना है, क्या करना है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ आपको बहुत बेसिक से सिखाएंगे हम आपको. वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में 200 फैक्टर्स जो है गूगल के, वो आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे. एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, बिजनेस ग्रोथ यूजिंग एसईओ, एसईओ का इस्तेमाल करते हुए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है. गेस्ट लिंक्स, एडसेंस, और सारी वो स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी है, सारी वो स्ट्रैटेजीज पे हम वर्क करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो. एक बात तो मैंने आप सबको बता दी कि एक वेबसाइट बना के आप एक ही बार में आप कितना ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी पा सकते हो, राइट. और आपको वेबसाइट बनाने आ गया, आपके अंदर स्किल्स वो आ गया, तो ऑफकोर्स आप क्या से क्या कर सकते हो. ओके, समझ रहे हो? ठीक है. मेरा नाम आयशा है, मेरा ये फ़ोन नंबर, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो. हम ना इस प्राइस में फ़िलहाल ही ये ऑफर प्राइस समझ लो आप, इस प्राइस में 12,499 में आपको ये सब कुछ दे रहे हैं. आपको सब कुछ लाइव ट्रेनिंग में बताएंगे, लाइव ट्रेनिंग में आपको सिखाएंगे. ओके, 12,499 में आपको ये सब मिलेगा, और जितना जल्दी मिलेगा आप उतना जल्दी अच्छा कर पाओगे. आप लेट करोगे तो कोई किसी के लिए वेट नहीं करता. आप ऐसे सोचोगे ना कि वो करेगा तो मैं करूँगी, वो सीखेगा तो मैं सीखूँगी, मेरा फ्रेंड को भी लेके आओ ना, मैं उसके साथ कोई भी क्लास नहीं जाता हूँ, उसको भी लेके आओ, मैं भी उसके साथ ही करूँगा. ऐसे नहीं, आपको किसी और के लिए वेट नहीं करना है. आप ऑलरेडी बहुत टाइम गवा चुके हो, अभी आपको खुद के बारे में सोचने का टाइम आ चुका है. इवन कुछ लोगों को गया भी होगा, लेकिन चलो जब उठे तब सवेरा बोलते. तो अभी अगर आप एक्शन टेकर बनो और इस अच्छी सी अपॉर्चुनिटी को जल्दी ग्रैब कर लो, जल्दी अपना लो और जल्दी ले लो इस प्राइस में, क्योंकि ये प्राइस बहुत कम है. ठीक है, आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, लाइव मिल रहा है, सेशन आपको लाइव दिया जाएगा, और इतने कम प्राइस में तो शायद ही कहीं होगा. ओके, और ऑफकोर्स आपको मेरा नंबर दिया जा रहा है, ऑफकोर्स आप मेरे से बात कर सकते हो, आप मेरे से सेशन ले सकते हो, हमारा टीम है. ओके, ये प्राइस जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायरिंग वेरी सुन. तो आप जल्दी से एक्शन टेकर बनोगे, और मैं चाहूँगी कि इस सेशन में जो भी आए हैं वो सब आज ही और अभी इस विदिन 30 मिनट्स सब एक्शन टेकर बने और सब हमारे टीम में आ जाए. ओके, सब डिजिटल सर्वर कंसल्टेंसी का पार्ट बने. आपको इतना सब कुछ सिखाया जाएगा, वो भी लाइव सेशन में सिखाया जाएगा. आप सामने बैठे रहोगे, हम बैठे रहेंगे, और हमारे जूम मीटिंग पे और हमारे लाइव सेशन, ट्रेनिंग सेशन में आपको सब बताया जाएगा. हम हॉल ऑफ फेम रखते हैं, हम ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, हम सेशन रखने के बाद हम बोलते हैं ना ऑनलाइन सेशन किस तरीके से ट्रेनिंग वाले पार्ट सब लेते हैं, आपको सब सिखाए जाएंगे. तो प्राइस है 12,499. ओके, इस प्राइस में आपको
मुझे लगता ही नहीं कि कहीं होगा, और आपको लाइव बताया जाएगा, सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। सब बेसिक से एडवांस तक का बोलते ना, बेसिक से एडवांस तक का हमारा सफ़र होगा, और एक बार आप एडवांस में चले गए तो आप तो बोलते हो ना, सब पूरा अपने जो सपने हैं वो आप पूरा कर लोगे। तो मैं कहूँगी कि आप जल्दी से एक्शन टेकर बने, और आपको पे कैसे करना है, आपको कब ज्वाइनिंग करना है, वो डिटेल्स आपको वो देंगे जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा होगा, ठीक है। जिन्होंने भी आपको ये लिंक भेजा है आप उनसे बात कीजिए, आप सेशन ज्वाइन कर लीजिए, और रोज़ हम सेशन लेते हैं, आप टाइमिंग और सब कुछ हमें आपको पता, जिन्होंने भी आपको मतलब ये लिंक भेजा वो आपको सब इन्फॉर्म कर देंगे, ओके। और आप हमारे टीम का सेशन बन सकते हैं, और मैं चाहूँगी कि हर एक एक्शन टेकर बने आज, ओके। ये एक्सपायर हो जाएगा जल्दी, तो मैं चाहूँगी कि जल्दी आप लोग सब एक्शन टेकर बनते हुए जल्दी हमारे टीम में आ जाएं, और ये सारी चीज़ें आप जल्दी से सीखें, और सीखने के बाद इम्प्लीफाई करें, अप्लाई करें, और एक अच्छा अर्निंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें, एक अच्छा मनी मेकर बने आप, ओके। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, ओके। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत मज़ा भी आया मुझे, मैंने आप सबकी चैट्स पे देखे, आप लोग बहुत एक्साइटेड भी थे और एक्साइटेड हो भी अभी तक, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आप सब एक्शन टेकर बन के मुझे सामने आए। हम नेक्स्ट मीटिंग में जब भी मिलेंगे तो ये जिनके फेस मैंने अभी देखे वो सब मुझे हमारे सेशन में चाहिए, सबको मैं एक्शन टेकर बनते हुए देखना चाहती हूँ, बिकॉज हमें किसी के लिए वेट नहीं करना है, हमें खुद के लिए सोचना है, हमें खुद के लिए कुछ करना है, राइट। आप आओ, सीखो और अर्न करो, ओके। लर्न करने से ही अर्निंग होगी, ये बात समझ लो, ओके। तब तक के लिए बाय, ओके, ऑफ कोर्स बाय। सब लोग ध्यान रखो अपना, और जिन्होंने भी आपको ये लिंक भेजी है, जिन्होंने भी आपको ये वेबिनार बताया है, उनसे बात करो और आपको सब समझ में आ जाएगा, और फिर आप आगे हमारे सेशन में आ सकते हो, ओके। तब तक के लिए बाय।